Hello guys, good morning. This is the series related to simplification in mathematics. This is very helpful series because this is the foundation of every mathematics, every type of questions. Now, here we will take one just as a question, but here we will provide more information. Now, come at this question. Now, here first we should know BODMAS. This is not only BODMAS. If we say BODMAS is the formula, so don't worry. If you do not follow formula, don't worry, because something is the process. अगर आप किसी प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, किसी प्रोसेस किसी पैटर्न को रखने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी हर चीज़ को रेगुलर वे में तो आप रख नहीं सकते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे में हमें रखना होगा। अगर हम उस सिस्टमेटिक वे में रखना चाहते हैं तो हम ऑटोमेटिक ही अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट एक पैटर्न क्रिएट करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कह दिए कि इस फार्मूले को ना मानो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानोगे। हर आदमी, हम खुद मानते हैं, हम खुद अपनी बात को नहीं वैल्यू देते हैं, क्योंकि अगर दोनों एक ही पक्ष में रहोगे तो कभी आप कैसे जो है एनालिसिस कर पाओगे। हमेशा दोनों पक्ष में डिबेट करना चाहिए, फेवर दोनों पक्ष में रहना चाहिए। अब क्या है कि एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो BODMAS को जान लो, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ये नंबर, और ये बिग ब्रैकेट है, ये उससे छोटा है, यहाँ इनटू है, ये प्लस है। इस सभी ऑपरेशन को सब लोग जानते हैं। तो रूल क्या है कि अगर डिवाइड लिखा है तो उसके बाद इनटू करना चाहिए। डिवाइड को पहली बात तो इनटू में चेंज कर सकते हैं। जैसे x डिवाइड y लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/y। अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसके बाद हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अच्छा, कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी हम ऑपरेशन लिखे तो ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं कि इसका मतलब है इसके बाद भी कोई नंबर होगा, इसके पहले भी कोई नंबर होगा। तो जब हम कोई ऑपरेशन करें तो केवल इन्हीं दो नंबरों को हमको देखना चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। जैसे इसी प्रकार जब इनटू लिखा हुआ है तो कोई कोई बी नंबर लिखा है तो केवल हम इसके इधर और इधर ही नंबर को देखेंगे। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे प्लस लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या समझते हो? प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये प्लस है तो प्लस के पहले भी कोई नंबर होगा, लिखा होगा, प्लस के बाद भी कोई नंबर लिखा होगा। अगर यह नंबर पी लिखा है तो यहाँ पर क्यू लिखा है। ऐसे ही माइनस के लिए भी होगा। समझ में आया? तो हमें इस बात को मानना चाहिए। अब चलो इस बात को बिलीव नहीं करते थे। एक और बात है, जैसे मैंने कहा कि भाई 5 लिखो, ऐड करो, तो जब मैं कोई नंबर ही नहीं दिया, कोई इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया, तो क्या ऐड करोगे? कुछ है बचा है जिसको ऐड कर दोगे? कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए बचा नहीं है। तो ऐड तभी कर सकते हो ना जब कुछ बचा हो। बचे है ही नहीं है तो ऐड क्या करोगे? तो सबसे पहले हमें पहचानो कि नंबर क्या है। नंबर 5 बोला था, केवल 5 ही नहीं लिखा, इसका मतलब ये +5 लिखा हुआ है। पहली बात तो ये केवल मिथ ही हटा दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की जब कॉपी चेक किया था और जो है बहुत से लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ तो देखता हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर रहता। 12th क्लास तक के बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। एक बार मैं जब पढ़ाने गया तो मैं अपने पढ़ाते वक्त जो है लोगों को पहले टेस्ट लेता था, तब मैं पढ़ाता था। मेरी एक आदत बन गई थी, ये बहुत बैड हैबिट है। तो जब मैं क्वेश्चन देता था तो मैं भाई सिंपल यही सब क्वेश्चन देता था ऐसे ही, तो वो कर नहीं पाते थे। मैंने रीज़न उसका फाइंड आउट किया तो उसमें पता चला कि उन्होंने नंबर को अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है अपने माइंड में, एक माइंडसेट तैयार कर लिए। पहली बात तो उनको नंबर पहचानना नहीं आता है। नंबर क्या है, हमेशा ऐसे बोलते रहे, सॉल्व करते रहे क्वेश्चन, तो गया सक्सेस मिल गई। सक्सेस क्या मतलब, नंबर मिल गया। आज सक्सेस कुछ है, हर आदमी सक्सेस है। तो हमें सबसे पहले ये नंबर समझना चाहिए कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर अपने साथ साइन भी लिया रहता है। तो ये साइन लिया हुआ है, इसके कोई नंबर जिसके आगे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, समझ लो वो प्लस है।
कोई नंबर जिसके आगे साइन नहीं दिखा रहा वो प्लस है। यहाँ 12 लिखा है तो इसका मतलब ये प्लस है, +12 लिखा हुआ है। अगर मैं कोई नंबर लिखा हूँ नंबर उसके आगे माइनस है, अब इसका मीनिंग हुआ कि ये -5 लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ अगर हम कोई नंबर कहें कि भाई -5 है, ऐड करो, तो भाई कोई नंबर और भी तो होना चाहिए, किस में ऐड करूँ, किस में सब्ट्रैक्ट करूँ। तो इसके मतलब ये कोई भी नंबर इसमें एटलीस्ट 2 नंबर इज इसेंशियल, 2 डिजिट इज इसेंशियल, मतलब 2 नंबर तो आपके पास होने चाहिए ना, तभी ना हम जो है किसी नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, इनटू करेंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप क्लोजर लॉ पढ़ लिए बड़ी क्लास में, ग्रुप पढ़ लिए, एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिए, कम्पिटिटिव लॉ पढ़ लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा लॉ जान लिया। लॉ जानने से क्या होता है, लॉ जानने से मैथमेटिक्स और भी बर्डन हो जाता है। इसीलिए तो हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आता हम लोग को, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने अपने से ज़्यादा उसको डेफिनेशन को महत्व दे दिया है। तो हम लोग उसके रियल फिनोमिना को भूल गए। रियल फिनोमिना यही है कि ये क्लोजर लॉ है, इसको इस बाइनरी ऑपरेशन है, इसको प्रूफ करने में कितनी देरी लगेगी। आप खुद ही अपने मन से एक सोच लो, कोई नंबर है, अब कहे कोई कहे इंटू करना है, तो किस में इंटू करना है, कोई ना कोई नंबर तो बनाना चाहिए, तो अपने आप से इंटू कर दोगे। कोई नंबर लिखा है 12, इंटू करो, क्या इंटू करें इसमें, किस में इंटू करें, अरे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अपने आप ही नीड्स हो रही है कि हमें कोई एक लिस्ट कोई नंबर की ज़रूरत है। तो ये क्या हुआ, ये सब बाइनरी ऑपरेशन हुआ। एलसीएम निकालना है, अब भाई एलसीएम भी बाइनरी ऑपरेशन, क्यों भाई ऑपरेशन हुआ, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए। बाकी और ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर्स होना चाहिए किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य है केवल इस बात को बताने का जिक्र किया है। नाउ अब इसके पैटर्न को और समझें। अगर कोई नंबर है लिखा हुआ, ये 5 है, मैंने 5 नंबर चूज कर लिया, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर, इसके मतलब मैं इस नंबर को सेपरेट कर दिया। अगर यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, इसको भी सेपरेट कर दिया। अब ये 2 नंबर सेपरेट फॉर्म में लिखा हुआ, तो इन दोनों के नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस ऑपरेशन को इनटू कहते हैं। इसका मतलब ये नंबर जो है ऐसे लिखा है, इस बात को आपको जानना है। ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि यह इसके सेपरेट फॉर्म को दर्शाता है, ये सेपरेट है इससे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टोटल। अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि बहुत बोरिंग नहीं है, आपकी जो मिस्टेक होती है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली है उसके साइन से मिस्टेक कर देते हो आप। मैंने आज जितनी कॉपी चेक की है लगभग उसमें ऐसे ही मिस्टेक आई हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। आपको आता है, इंटू आता है, आपको बहुत सारी टेबल टी, फिर भी आप क्वेश्चन मिस्टेक कर देते हो, क्यों, क्योंकि आपका साइन नहीं क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने ये कहा कि कोई नंबर है उसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट में कोई निशान नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये सेम बात ऐसी, ये एक ही बात लिखी हुई है। क्लियर? नाउ अगर हम इसी चीज़ को और तरीके से समझें, अब कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसी नंबर है, इस नंबर का इंटू किया गया तो 30 आ गया। कैसे 30 आ गया भाई? अभी तो कह रहे थे आप कि यहाँ पर इसका साइन भी होता है। हाँ, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, प्लस का प्लस से इंटू करेंगे तो प्लस होगा। और फिर नंबर का नंबर से, डिजिट का डिजिट से इंटू कर दोगे, और फिर प्लस का प्लस से नंबर, कोई नंबर अपने डिजिट और साइन के साथ होता है। सो +30, और प्लस को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस को लिखना है। अब चलो इसी बात को दूसरी तरीके से लिखते हैं। 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। अब बताओ अब कैसे करोगे? तो भाई ये एक नंबर 5 है, एक नंबर 6 है, कौन बड़ा नंबर है? 6 है, 6 में से 5 गए, कितना हुआ? 1। अब निशान क्या, साइन क्या होगा, ये बात कैसे पता करोगे? बहुत सिंपल बात है। तो ये इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, तो दो प्लस हैं, और दोनों प्लस में बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। लेकिन प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाता है, तो बिग का साइन क्या हो जाएगा? बिग का साइन कितना हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने। वैसे भी एक नंबर 5 लिखा हुआ है, एक नंबर 6, एक आपके पास 5 रुपये है, और एक फिर आपको 6 रुपये देना है, तो 5 रुपये है तो 6 रुपये देना है, तो 5 रुपये तो दे दिए। उसका 5 रुपये लिए थे, 5 रुपये तो आपने वापस कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन 1 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिया, जिसके मतलब आपने उससे 1 रुपये उधार ले लिया ना, तो इसीलिए माइनस में लिखा हुआ। ऐसा भी सोचो, कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर से सोचे हैं कि अब कोई भी नंबर
ऐड करा। कुछ लोग कहते सॉल्व करते वक्त कहते हैं 0/0 प्रूव करो, 0/0। मैथमेटिक्स हमेशा गलत कहती है। नहीं, कभी गलत नहीं कहती है। आप उसके रूल को फॉलो नहीं किए, नहीं तो कोई भी बंदा ऐसा हो जो बता दे कि जो है इसको प्रूव करते वक्त ये ऐसा आ जाता है, फिर ये इसके बाद 2=5 हो जाता है। कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है। आप वो रूल में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते थे अपने आप से मान करके, तो अपने आप से मानोगे तो अपने आप से आंसर आएगा। तो कोई बिलीव ही नहीं करना। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन को मैंने जो है मिस्टेक और गलत किया, और गलत धारणा लोगों ने मिथ बना लिया, उसको जोक की तरह लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जोक की तरह लेते हैं इसके मतलब आपका कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर नहीं कर रहे हो। कहते 2=5, कैसे 2=5? कोई फिलासफी की क्लास थोड़ी ना, मैथमेटिक्स की क्लास है। 2=5 प्लस 2=10 भी प्रूव कर दो। ऐसे करना है, कुछ भी मान लो। क्लियर? तो सो इन सब चीज़ के चक्कर में पॉइंट को फाइंड आउट करो, कैसे हमें करना चाहिए, कैसे क्या सोचना चाहिए। अब मैंने जो है इसी नंबर को, क्वेश्चन को ऐसे मैंने लिख दिया, -5 × -6 लिख दिया ना। अब ऐसे भी लिख दो तब भी आंसर निकाल सकते हो, और ऐसे कर दोगे तो सेपरेट आप पहचान सकते हो। अब ये नंबर क्या होगा? तो भाई बीच में इंटू, दोनों सेपरेट नंबर को इंटू करना है, तो इसके मतलब नंबर को इंटू करना है, डिजिट इंटू होंगे तो 5 6 जा कितना हुआ? 30 हुआ। अब माइनस का माइनस इंटू करना है, माइनस का माइनस से इंटू करना है। माइनस है उतने ही टाइम्स और भी कोई भी चीज़ उसको इंक्रीज करके लिख दे तो बढ़ गया, तो प्लस में आ गया ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को चाहे लिखो चाहे ना लिखो। क्लियर? ये ऐसी बातें आपको सोचनी है। अब इसमें है कुछ है कि इसको बिग साइन लगाओ, वो ना लगाओ, तो बहुत सारे रूल हैं। तो वो जब आप इस रूल को पढ़ोगे तो और अपने प्रीवियस जो नॉलेज है उसको अटैच करोगे, तो उसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि फार्मूले में कुछ भी लिखा हुआ है। जब आप प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो एक टाइम चाहिए। 1 hour इज इनफ टू रिमाइंड एवरी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। एक घंटा ही इनफ है आपको भी, क्योंकि आपने पैटर्न को आपने समझ लिया, और जो है कोई भी क्वेश्चन अब आप करने के लिए सहूलियत महसूस होगी। अब जैसे एक नंबर मैंने लिया -5, यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ पर -6 लिख दिया। अब क्या करोगे भाई? ये नंबर है, इसको पहले पैटर्न में सही करोगे। -5 है, प्लस का माइनस से इंटू करोगे, क्योंकि भाई एक नंबर है, ये सेपरेट है, और इस नंबर के बीच में आगे प्लस लिखा हुआ है। प्लस और इस नंबर के बीच में कोई स्थान नहीं है, कोई इस खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस है, तो इंटू हो जाएगा प्लस का माइनस से, क्योंकि साइन का साइन से इंटू करोगे ना। तो साइन का साइन से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन और साइन लिखा हुआ बीच से सेपरेट साइन है, तो क्या हुआ? इंटू हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देन 6 लिख दिए। अब देखो दोनों क्या हुए? ये दोनों का साइन क्या है? माइनस में है। दोनों साइंस वैसे साइन सेम रहता है, तो क्या हुआ? ऐड भी हो जाता है। ये रूल है, मतलब ये रूल अपने आप से कोई नहीं है, ये तो करते रहोगे अपने आप बना दोगे। भाई किसी 5 रुपये फिर से 6 रुपये उधार ले लिए। अब जब 2 बार उधार ले लिए तो ऐड हो जाएगा ना। तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11, बिग का निशान लगा दिए। ऐसे सोच सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। चलो अब इस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से करते हैं। यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, प्लस है, तो सबसे पहले हम बॉडमेस के हिसाब से पहले इंटू करते हैं। तो 8 9 जा 72 हो गया। ये 12 3 जा 36 हो गया। यहाँ 3 है, ये 36 हो गया। एंड 81 ये सेपरेटेड नंबर है, सेपरेटेड नंबर है, तो इसको पहले डिवाइड है, तो 9 9 जा 81 हुआ। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो ऊपर आ गया आपके पास 72 + 36 + 3, और नीचे जो आपका आ गया वो नंबर है 36 + 9। एक तो ये नंबर हुआ कि आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सब 7 2 9 6 3 9, इसके मतलब 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसको भी और ऐड कर लो तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से पूरा काट दो, या तो ऐड करके काटो। तो 3 से पूरा काटोगे तो नंबर को पहले दोनों तरीके से आप इसको समझ कोशिश करते हैं। पहले तो ऐड कर लो, ये हुआ 72 + 39, तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। 111 111 हो जाएगा, और 111 ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करो तो इसको एक तो है कि इसमें 2 का इंटू कर दो, नीचे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 9 से जब डिवाइड करेंगे तो मान लो आपको डिवाइड करना नहीं आता तो अब क्या आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल बात है, पहले इसको लिख दें 222 और यहाँ पर 9 इंटू 10 लिख देते हैं। हम इसी को सिंपली करें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आया? 4 आया, यहाँ पर 4 लिख दिए तो कितना हुआ? 9 4 जा 36। क्लियर? तो 36 हो जाएगा तो लिख दिए 4 24। और यहाँ पर कितना हुआ? कितना बच जाएगा? यहाँ 2 है, इधर 4, उस वाली लाइन में 4 आएगा, 4 2 6 हो जाएगा। और फिर कितना लिख देंगे? 6 आ जाएगा और फिर 0 हो जाएगा तो 9 6 जा 54। तो क्योंकि क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे? इधर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 9 है और इसमें 2 नंबर चूज किए तो 1 नंबर है तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। तो 2 है, 22 है तो 2 ही तक आया। और फिर ऐसे ही नंबर को चूज करेंगे, अगर 3 है करने पे 2 ही तक नंबर आएगा। फिर उसके बाद हम उसको डेसिमल लगाएंगे। जब नंबर सारे ख़त्म हो जाते हैं और जब डिवाइड्स नहीं होता है तो हम डेसिमल लगाते हैं। क्लियर? क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, हमको नहीं मालूम क्या हमें सीखना चाहिए, क्या हमें कितनी ज़रूरत है, तो इसलिए हम सब इसमें आपको बात इस क्लास में सभी हम चीज़ पे जिक्र करेंगे ना। अब ये जो है नीचे 10 लिखा हुआ 10 है तो एक 0 है, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2.46 ना। अब ये एक पैटर्न हुआ। अब दूसरा पैटर्न ये हुआ, जैसे हमने यहाँ पर अभी जिक्र किया था कि ये 3 से सभी कट जाते हैं तो हम कर लेते हैं। 3 से इसको करेंगे तो 24 आएगा, इसको करेंगे तो 12 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। इधर करोगे 3 3 जा 9 हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हुआ, तो क्या हुआ? 15 हुआ। हमें मालूम भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ पर भी वैसे कर किया जा सकता था। 24 1 25, 25 2 27, 27 and 10, 27 and 10 37। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30 और 7 बचा, और 7 बचा जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिए और यहाँ 7 0 हो गया। 15 4 जा 60, 10 बचा नहीं जाएगा, 100 हो गया, 90 हो जाएगा। 15 6 जा 2.46 आया। अब चलो इस वाली बात को, ये एक तरीका हुआ। अब इस वाली बात को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो नंबर है ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, किसी की जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन नहीं आता है, कहते हैं हम बहुत जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी है। अब जैसे ये नंबर है 5 4 9, इसके डिजिट को ऐड करेंगे 9 हुआ, 1 1 3 हुआ, तो 3 इसके मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो इसके मतलब ये 3 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे ये कितना हो जाएगा? 15 15 3 जा 45, और ये करेंगे 3 3 जा 9, और यहाँ पर 2 बचा, 3 7 जा 21। सो ये जो वही क्वेश्चन नंबर आ गया। यहाँ पर जो नंबर हमने डिवाइड किया था, देख ये सभी नंबर 3 से कट जा रहे हैं, इसलिए मैंने एज्यूम कि देखा कि हाँ अरे कट जा रहा है, तो मैंने सब में काट दिया। तो सबको सेपरेटली, कुछ लोग क्या कहते थे, अच्छा क्या नंबर ये सबसे कट जाएगा, ये नंबर ऐसे कट जाएगा? नहीं, अगर आप काट रहे हो तो सब में करोगे तभी होगा। ये नहीं कि इससे केवल ये काट दिए बाकी छोड़ दिए, गलत। इससे कर रहे हो तो इसको भी काटो, यही आपको ध्यान रखना है। ये अधिकतर लोगों को मिस्टेक होती है। तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? नाउ अगर हम क्वेश्चन को और भी हल करें, एक क्वेश्चन लें, अब ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमने कह दिया इसका आंसर 1 आएगा। भाई
1 आएगा, इतनी जल्दी कैसे कर दिए। जिसको नहीं फार्मूला पता है तो ये लिखा है ना a² + b² + 2ab, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दे सेम थिंग है, तो 1 डायरेक्ट लिख दो। नहीं तो क्या करोगे, आपका टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम टेकन लगता है और सिंपली बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो जो टाइम टेकन, इसके मतलब उसको फार्मूले को पैटर्न प्रैक्टिस नहीं किया, तभी ना इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए उसका आंसर 1 नहीं आएगा। अब 1 लाना है तो हम इस बात को समझना है कि a + b का होल स्क्वायर ऊपर लिखा है, नहीं तो वो ऐड करेगा डायरेक्ट, 2 × 2 = 4 लिखेगा, 3 × 3 = 9 लिखेगा, और 2 × 2 = 4, 3 × 12 लिखेगा, और नीचे लिखेगा 2 3 5 का स्क्वायर लिखेगा। तो ऊपर सॉल्व करेगा, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 10 25 हुआ, और नीचे 25 हुआ, देन इट विल बी 1, तब इसको है। नहीं तो ये इस फार्मूले को डायरेक्ट कि a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे भी a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ, कैंसिल आउट करो 1 हो गया। ये ऐसे ही, क्योंकि हम जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़े हैं उस फार्मूले को यूटिलाइज करना तो ज़रूरी है ना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं हमारे माइंड में जो हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही a + b का होल क्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर नंबर लिखा रहता है a + b का होल क्यू लिखा रहेगा। मान लो आपका पास नंबर लिखा है 5 + 6 × 5² + 6² + 5 × 6, ये जो नंबर लिखा हुआ है, और नीचे फिर यही नंबर नीचे फिर से लिख दिया गया है। तो 5 + 6 5³ + 6³ लिख दिया है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये a³ + b³ का फार्मूला ही लिखा है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो a³ + b³ का फार्मूला लिखा, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फार्मूला तो मैंने पढ़ा है भाई a + b का होल क्यू, और ये तो बता रहे हैं ऐसी बात, तो चलो हल कर लेते हैं ना, नहीं मालूम है तो कर लेते हैं। a+ मान लो गलत है बात, तो ये इसका रॉन्ग बात लिखी हुई है, तो हमने लिख दिए a + b का होल क्यू जो होता है वो a³ होता है + b³ होता है, और +3ab × a + b होता है। हमको इसकी वैल्यू निकालना है, a³ + b³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यू -3ab × a + b। हम a + b को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर जाएगा a + b का होल स्क्वायर -3ab हो जाएगा। हम a + b के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, a² + b² + 2ab, here -3ab which is extra. Now after simplify this we will get a² + b² -ab, because 3 is greater than 2, so -ab. Here we are using the same pattern which were discussing now। यही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है भाई, इसके मतलब दोनों बात सेम है, जब लिखी है तो आंसर 1 आएगा ना, नहीं आएगा। जब यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, तब हम इस सभी क्वेश्चन पे हैंड्स ऑन कर लेंगे और सॉर्ट आउट कर लेंगे सारी प्रॉब्लम को। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा घुमा के देता है, और क्या देता है, हम तो नहीं देखें आज तक कोई भी बिना क्वेश्चन घुमाए कुछ दे देंगे। रिपीट नहीं करते, थोड़ा बहुत रिपीट तो जरूर होता है। ओके, सो गाइज दिस सेशन इज वेरी important, and I think you are enjoying, so wait and watch for upcoming video. Thank you guys.